मुझे यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं सर, इनके बारे में आपसे जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़कर कुछ खबरें हैं उस पर भी आपका व्यू लेंगे। ओम प्रकाश जी हैं, वो कह रहे हैं कि जेएमटीसी के 1200 जाएगा क्या 2 साल में, इनकी 507 की बाइक है। जीएमडीसी। जीएम जीएमडीसी देखेंगे आप तो अभी आज ही लास्ट 2 दिन से वो अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास में ही कामकाज कर रहा है और उसको फिलहाल डिपेंड कर रहा है। अगर इसने 528 के नीचे अगर क्लोज कर रहा है तो मतलब थोड़ा सा डीपर करेक्शन हम देख सकते हैं, जो अराउंड 484 लेवल्स तक भी ये स्टॉक आ सकता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी इनसे कि 528 का एक स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। बट यहाँ पे ऐड करना मेरे पास कोई कंफर्मेशन एज ऑफ नाउ नहीं कि मैं इसमें बोल दूं कि अभी आप इसमें ऐड करो। तो एटलीस्ट होल्ड तो कर सकते हो, बट नया पोजीशन ऐड मत कीजिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 528 का रखिए। ओके, तो ओम प्रकाश जी आप इस सलाह को कंसीडर करके आगे के लिए चल सकते हैं जीएमटीसी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राहुल यादव जी का सवाल है यहाँ पर, वारी का पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए सर। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2430 पर चल रहा है, आज 3% नीचे है। आपकी इस पर क्या सलाह रहेगी सर, इन्हें क्या करना चाहिए। वारी एनर्जी, जी। तो वो स्टॉक तो आई थिंक बहुत बार डिस्कस हो चुका है। ये स्टॉक है डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी चला चुका है, ये 4 दिसंबर से। उसके बाद में जितने भी बाउंस स्टॉक में आए हैं वो बाउंस बिल्कुल भी टिके नहीं है स्टॉक। स्ट्रक्चर जो स्टॉक का है वो ऑलरेडी खराब हो चुका है और लोअर हाई लोअर लो का जो पैटर्न बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, वो ऑलरेडी बन रहा है। तो बेसिकली अभी तो आपके पास ट्रेंड भी नहीं है, स्ट्रक्चर भी वीक है, अब मोमेंटम भी इसमें आप देखेंगे तो डाउन साइड में है। तो जब ये तीनों चीज आपके अगेंस्ट में, तो इसको होल्ड करने में कोई मतलब समझदारी नहीं लगती मुझे। ओके, यहाँ पर आपने बोला है कि इसमें कुछ बचा नहीं है। माइलस्टोन फार्मास्यूटिकल को देखें तो यहाँ पर भी कुछ बचा हुआ नजर नहीं आ रहा सर, 2 पर ये चल रहा है, आज भी 2% नीचे है। यहाँ पर एक सवाल आया है इसको लेकर के हरविंदर कुमार जी का, इसमें आपकी क्या सलाह रहेगी सर। स्टॉक ये है माइलस्टोन फार्मास्यूटिकल। माइलस्टोन। माइलस्टोन, MILESTONE, माइलस्टोन फार्मास्यूटिकल्स। बिल्कुल सर, खत्म हो चुका है, 2 पर चल रहा है। माइलस्टोन फार्मा तो ये आई थिंक इंटरनेशनल स्टॉक है क्या? यस सर। नैस्डैक में लिस्ट दिखा रहा है, जी जी। ये $2 का स्टॉक है एक्चुअली। ओवरऑल ट्रेंड तो स्टॉक का अच्छा ही है, अप ट्रेंड में स्टॉक। स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्ट्रक्चर वीक है। और इसमें अराउंड पर को एक सेल ऑफ आया था जिसने $1.61 का जो है लो बनाया था। अब ये जो है स्टॉक जब तक अपना $1.61 को होल्ड कर रहा है तब तक तो ठीक है। और इसमें जो अप ट्रेंड है वो स्टार्ट होगा अराउंड $2.30 के ऊपर। एक बार $2.30 के ऊपर क्लोज करता है तो इसमें एक आपका जो स्ट्रक्चर है वो अप हो जाएगा। ट्रेंड ऑलरेडी अप है और मोमेंटम भी फिर अप हो जाएगा। एज ऑफ नाउ है ना, स्टॉक एक बड़े रेंज में फंसा हुआ है, जो $2.27 से लेके आप देखें तो $1.87 के बीच में है। तो एज ऑफ नाउ अगर ऑलरेडी है तो आप होल्ड कर सकते हो। पोजीशन ऐड करना है तो मेरे हिसाब से एक बार $2.30 के ऊपर क्लोज करने दो और उसके ऊपर आप फिर ऐड भी कर सकते हो। ऊपर में मुझे लग रहा है कि ये $3, 3.05 डॉलर का जो एक रजिस्टेंस है वहां पे एक बार वापस से प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और एक बार वो क्रॉस कर लेता है तो मेरे हिसाब से ये $4 और $5 के लिए रेडी है स्टॉक। ओके, ट्रेंड यहाँ में कोई पर प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेंड तो अच्छा है। ओके, तो आई गेस आपके लिए ये जो सलाह है वो काफी हेल्पफुल होगी। उनका एक और क्वेश्चन था भाग्यनगर इंडिया शेयर को लेकर के। सर इस पर भी आपका व्यू हम जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसे। 163 पर चल रहा है और आज 2.5% ऊपर है। हाँ? भाग्यनगर इंडिया। कौन सा? भाग्यनगर इंडिया। पहले ही बोलो। DHAGYA, भाग्यनगर इंडिया। भाग्य ना। जी। तो ये 163 लेवल पे ट्रेंड अप है स्टॉक का, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। इसने एक नियर टर्म जो रजिस्टेंस है स्टॉक का वो अराउंड 186-87 के जोन में है। एक बार वो पार कर देगा स्टॉक तो मुझे लगता है कि ऊपर में
मैदान थोड़ा खुला है, 200-220 तक तो ये जा सकता है स्टॉक। ओके, यहाँ पर बालकृष्ण जी सब बजाज हाउसिंग फाइनेंस को बारे में जानना चाह रहे हैं। पूछ रहे हैं इसमें क्या बाइंग की जा सकती है क्या अभी? अगर अभी हम करंट प्राइसिंग देखें बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तो 89 पर चल रहा है आज, और 1 ईयर डेटा अगर हम देखते हैं तो 21% नीचे जा चुका है। ये स्टॉक है ना, ये जब से लिस्ट हुआ है ना, ये इनिशियल 1-2 दिन में जो मूवमेंट आया था उसके बाद में ये कंटिन्यूस लोअर हाई लोअर लो बनाया था स्टॉक। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में ना होल्डिंग करना ना मतलब समझदारी नहीं है। ट्रेंड डाउन है, स्टॉक का स्ट्रक्चर भी खराब है और मोमेंटम वीक है। तो जब ये तीनों चीज हमारे अगेंस्ट में होती है ना, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे बाइंग से अगर ये स्टॉक भागने वाला है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे बाइंग से वो स्टॉक में कुछ भी हलचल नहीं होगी तो उसको होल्ड करने में और होप करने में कोई भी मतलब नहीं। और एक चीज समझ लीजिए कि जब भी स्ट्रक्चर खराब होता है स्टॉक का, डाउन ट्रेंड में होता है और मोमेंटम वीक होता है, तो इसका सिंपल यही है कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली जो बाउंस रहता है उसमें सेल कर रहे हैं और अपना एग्जिट लेवल उसमें से कर रहे हैं। तो जब इंस्टीट्यूशन भी वो स्टॉक को बोलते ना देख ही नहीं रहे हैं, कंटिन्यूस उसमें सेलिंग आ रही है, तो हम होल्ड करके उसमें पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ओके, तो आपके लिए ये सलाह है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो इस सलाह को आप कंसीडर करके चल सकते हैं। बालकृष्ण पटेल जी, ओम जी जो है वो एलएनटी को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं सर आपसे, कह रहे हैं कि इन्होंने अभी बाय किया है, नीचे कब एक्यूमुलेट करें? करंटली देखिए तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास में काम कर रहा है। अगर इस तरीके से भी क्लोज कर रहा है ये, तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वीक है, स्ट्रक्चर भी खराब हो चुका है ऑलरेडी, लोअर हाई लोअर में पैटर्न बन रहा है स्टॉक में। सिर्फ एक ही चीज है कि आज का जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 3772 के नीचे क्लोज हो रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा स्टॉक, और एक बार फॉलो अप सेलिंग आ गई इसके अंदर 3700 की, अगर वो भी ब्रेक हो गया तो ये फॉलो अप सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी स्टॉक में। एक ही चीज है जो अभी इसमें फेवरेबल है कि इसमें आरएसआई जो है ओवरसोल्ड लेवल्स पे चल रहा है, एक छोटा सा बाउंस देख सकते हैं। ये स्टॉक अपना जो ट्रेंड है, अगर ट्रेंड चेंज लेवल्स में देखूं तो ये 4000 के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। अगर ये 4000 के ऊपर कम से कम 5 से 10 दिन अगर टिक रहा है तब जाके इसका ट्रेंड अप होगा, नहीं तो वन टाइम खाली ऊपर आ जाएगा तो ये वापस से सेलिंग जोन में आ जाएगा। तो थोड़ा सा संभल के रहिए स्टॉक से। ओके, तो ये एलएनसी को लेकर के सलाह हो गई है। अब